हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के मेडिटेशन में जाए उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आज की रात मुझसे बात करें, आपसे बातचीत करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तू महान, पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज की रात में तू हमसे बोल, बातचीत कर और आशीष दे परमेश्वर पिता। हर एक सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर आपका वचन काम करने पाए पिता। तू बोल, बातचीत कर और आशीष दे पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया। आज के मेडिटेशन के लिए एक वचन को मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ में आप लोग खोले यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय और 3 पद हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब बाइबल में से पुराने नियम में यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय और उसका 3 पद में पढ़ूंगा। वहां पर यूं लिखा है परमेश्वर के वचन में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी में हमें क्यों प्रार्थना की जरूरत होती है? क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है कि वो सब कुछ कर सकता है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो सब काम संभव कर सकता है। वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। पर वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि प्रार्थना का बहुत महत्व है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। हम नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। हम पूरी रीति से जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से निर्भर होता है वो प्रार्थना करता है। और इसीलिए बाइबल, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। इसलिए वो चाहेगा कि हर पल, हर क्षण, हर दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आपको कई बातें नहीं समझ में आती है, कई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, यह समय होता है कि हम प्रार्थना करें। कई बार हमें बहुत चिंताएं सताती है तो हम हमारी चिंताओं को प्रार्थना में बदल डालें। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ये बात मेरे सामने आ रही है, परमेश्वर मैं इसके लिए क्या करूं। जो भी बातें हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है मुझसे तू प्रार्थना कर। लोग किसी को जाके बोलने की जरूरत नहीं, उससे पहले परमेश्वर से बोलना है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो कहता है, परमेश्वर मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जो मेरे लिए आज कठिन है, जो आपके लिए कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कर सकता हूं, तो ज्यादा चिंता करें, विचार करें, इससे ज्यादा यह है कि हम परमेश्वर के पास में जाए। लोगों के पास में नहीं, परमेश्वर के पास में जाके हम प्रार्थना में बैठ जाए, घुटनों में बैठ जाए। कई बार बोलने भी नहीं आए फिर भी परमेश्वर की संगति में आप रहेंगे। तो एक जगह बाइबल में लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की, है ना, छाया में ठिकाना पाता है। परम प्रधान के भजन संहिता 91 में ऐसे एक पदस्थ लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के जो छाया में बैठा रहता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठिकाना पाता है। क्यों? जब हम वो प्रार्थना करता है परमेश्वर रास्ता निकालता है, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया।
तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और प्रार्थनाएं इम्पॉसिबल कामों को भी पॉसिबल करती है। जो संभव नहीं उसको आपकी और मेरी प्रार्थनाएं संभव बनाती है। बाइबल में एक जगह पवित्र में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें प्रार्थना करनी है, और जब हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर वो काम करेगा। जब आपको बहुत बातें सताती हो, बहुत बातें आपको परेशान करती हो, बहुत बातें आपको घबराती हो, तो घबराना छोड़ दे, चिंताएं करना छोड़ दे, और हमारी सभी विषयों को लेकर के परमेश्वर के पास जाए और उससे प्रार्थना में बोले, और प्रार्थना में परमेश्वर काम करता है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मजबूर होता है कि उसको काम करना होता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। ये किसी इंसान ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा है। तो परमेश्वर जरूर प्रार्थना सुनने में इंटरेस्ट रखता है। कई बार हम कहेंगे अरे प्रार्थना से क्या होता है। मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना से वो काम हो सकता है जो आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। प्रार्थना वो काम कर सकती है जो हमने सोचा भी नहीं होना, हमने कल्पनाएं भी नहीं करी होती है, वहां तक परमेश्वर काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता की किताब मेरे साथ में आप लोग खोलेंगे, उसका भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय और उसके 15 पद को मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता की किताब 50 अध्याय और उसका 15 आयत 50 का 15 पद। संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यह परमेश्वर का वायदा है कि तू मुझसे पुकार। कई बार हम देखें परमेश्वर हमारी वेट कर रहा है, वो देखता है कि मैं इसको उत्तर दूं, इसके जिंदगी में काम करूं, पर हमें प्रेयर में परमेश्वर के पास में जाना होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना बलिदान मांगती है। प्रार्थना करना सिर्फ हम बातें, कई बार हम बातें करने बैठ जाए तो घंटे घंटे बातें कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं रहेगा कि टाइम कैसे निकल गया बातों में और हंसी मजाक में, दूसरे कामों में। पर प्रार्थना में प्रार्थना करना बहुत कठिन है। हम कई बार बोल देते हैं, लेकिन आप यदि टाइम टेबल बना के बैठो, आप 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, आपको लगेगा कि प्रार्थना में क्या कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। पर हम बैठे संकट में ही नहीं, सही टाइम में भी परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, कई निराशाएं आज की शाम में आपके जिंदगी में हो सकती है, कई तकलीफें आपको हो सकती है, पर जब आप परमेश्वर के पास में जाएंगे परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, आपके लिए वो रास्ता निकालेगा, ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल में जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की है, जिन लोगों ने हम अपनी बातों को, मुश्किलों को परमेश्वर के सामने रखा है, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, मिरेकल किए, जो मानवीय दृष्टिकोण से इम्पॉसिबल थे, वो काम भी प्रार्थनाओं ने पॉसिबल किए हैं। मैं आपको कह दूं, हर बात प्रार्थनाओं में संभव हो सकती है। जो कई बार आप कल्पनाओं में बैठे बैठे सोचते होंगे कि शायद ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं आपको बता दूं वो हो सकता है यदि वो आप प्रार्थना में पकड़ लो, उसको आप प्रार्थनाओं में पकड़ लो, तो वो बातें आपके लिए हो सकती है। परमेश्वर अद्भुत रीति से रास्ता निकालता है। हालेलुया। बाइबल में मैं एक आपको घटना बताऊंगा कि कैसे वो इम्पॉसिबल थी, कैसे वो हो ही नहीं सकता था, वो प्रार्थनाओं ने संभव किया है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरी ही प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, परमेश्वर हर किसी की प्रार्थना सुनता है। हम नम्र होकर के, टूट करके जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। बाइबल में एक जगह लिखा, टूटे हुए मन से जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। बस ये छोटा बनना है, परमेश्वर के पास जाने के लिए बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हो,
क्योंकि बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं। एक बार दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। लुका रचित सुसमाचार में शायद ये घटना है, मैं थोड़ा सा वहां से आपको बताना चाहूंगा। लुका रचित सुसमाचार के अंदर ये घटना है ना कि दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं और दोनों प्रार्थना करते हैं। और किसकी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? वहां पर ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति था, वो अपने आप को धर्मी समझता था, अपने आप को बड़ा समझता था और परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर मैं पढ़ना चाहूंगा, उस पदस्थल को पढ़ना चाहूंगा। लुका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे। लुका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय। तो हमें हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हर किसी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। पर परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना लेके जाते हैं तो हम बड़ा बन के नहीं जा सकते। सिंपल, आप जैसे हो वैसे आपको रहना है, कोई भी दिखावा नहीं करना है, कोई भी मतलब जैसा है वैसे आप परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर सुनता है। यहाँ पर दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा 18 का 9 पर। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का। जब हम हमारे जीवन में हर किसी का हमें सम्मान करना है, कोई भी हो सकता है, हमारे में भी कमजोरी है, दूसरे में भी कमजोरी है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। 10 गलती मुझ में है तो 11 गलती आप में भी है, आप में सब में गलती है, कोई अपने अपने जगह पे है ना। शेर यदि जंगल का राजा है, जंगल का वो राजा है, लेकिन समुद्र में पानी में वो नहीं जा सकता है ना। पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो वहां के राजा है। तो अपने अपने जगह पर अपनी अपनी विशेषता परमेश्वर ने रखी है। कोई पानी में तैर सकता है तो कोई जंगल में रह सकता है, कोई आकाश में उड़ सकता है ना। आकाश में उड़ने वाला पक्षी तुलना नहीं कर सकता है शेर से, और शेर भी आकाश के पक्षी से तुलना नहीं कर सकता है ना। छोटा सा पक्षी है लेकिन उसके गुण अलग है और इसके गुण अलग है। तो परमेश्वर ने हमको जहां भी रखा, जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के पास में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट करता है। पर हम कई बार क्या करते हैं, हम सही है, दूसरे बिल्कुल तुच्छ, दूसरों को आप कहेंगे नहीं तू तो कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है और हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पर एक सिंपल वे में जैसे यीशु मसीह ने वर्णन किया है, मैं पढ़ना चाहूंगा। उसने उनसे कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं या प्रेयर करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम कमजोर हैं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। यह नहीं कि मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे को तो किसी की जरूरत नहीं। तो ऐसी अवस्था में परमेश्वर हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं करता। और अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर हमें प्रार्थना की क्या जरूरत है? प्रार्थना की तब जरूरत है जब मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये काम हो ही नहीं सकता, मेरे कोई लोग भी कर नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे प्रार्थना की जरूरत होती है। प्रार्थना सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, जो काम मैं नहीं कर सकता, मान लो मेरे इधर ऑफिस में एक बड़ा टेबल है, इसको उठा के दूसरे रूम में ले जाना है तो मैं नहीं ले जा सकता। मुझे ये मानना होगा कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें छोटा बनना पड़ता है। किसी की सहायता मांगने जाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो अगला क्या कहेगा, सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास क्यों आए हैं आप? हम इसलिए उनके पास जाते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, मैं नहीं कर सकता हूं। यही तो प्रार्थना है कि उसको कहना परमेश्वर की मैं नहीं कर सकता हूं। जब मैं नहीं कर सकता मैं दूसरे को जाके नम्र निवेदन करूंगा कि आप भाई मेरी मदद करो, और वो आएगा और हम उठा के उसको दूसरे रूम में रख सकते हैं। प्रार्थना मतलब बस सहायता को लेना है। और आपको किसी से मदद लेनी होती है तो आपको हमेशा छोटा बनना पड़ता है। बड़े बन करके किसी से अपन सहायता नहीं ले सकते। तो जस्ट सिंपल प्रेयर का मतलब उनको छोटा मानना है।
और अपने आप को छोटा समझना है और दूसरे को मतलब रेस्पेक्ट देना है। पर यहाँ पर उसने उदाहरण दिया कि कई लोग थे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। जरूर आप कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी सहायता से आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो इसका मतलब उसमें नम्रता है कि परमेश्वर की मदद से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अकेला नहीं कर सकता। कई लोग बोले हम तो सब, वो कहने का मतलब उसकी मीनिंग अलग होती है, पर हमें अपने ऊपर नहीं परमेश्वर पे भरोसा करना। और कई वहां पर दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, 10 पद पढ़ूंगा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। अब फरीसी जो शब्द बाइबल के अंदर आया है, सदुकी और फरीसी ऐसे बोलते हैं ना, तो ये फरीसी जो लोग थे बड़े विद्वान लोग थे, मतलब बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहने वाले थे, उनकी जीवन शैली सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब अपने आप को वो कह सकते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूं। इस तरह से बहुत धार्मिक मामलों में, उपवास रखने में, बाइबल पढ़ने में, इन सब धर्म के कामों में परफेक्ट लोग थे। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक फरीसी था और दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मतलब एक तरह का टैक्स लेने वाला ना, दूसरों के पैसे लेने वाला, ऐसा। चुंगी लेने वाला मतलब अपने आप को कई कामों में वो व्यस्त था। तो जब ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पहला फरीसी कैसे प्रार्थना करता है? 11 पद। फरीसी खड़ा हुआ, जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया तो सबसे पहले खड़ा हो गया। ये दिखा रहा है कि भाई खड़ा हो गया तो मतलब अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, है ना। लिखा है कि वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। अरे दूसरे मनुष्य तो कैसे भी करते हो, उनका लेखा वो लेंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर ये तो सब पापी हैं और मैं ये एक धर्मी हूं, ऐसा आपको बोलने की उनका लेखा परमेश्वर उनसे लेगा। लेकिन इसने ऐसे प्रार्थना करता है और फिर क्या कहता है? मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं न्याय करने वाला हूं। और न्याय करने वाला सही आदमी है, ये गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही, अपनी दृष्टि में बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है, किसी का अन्याय नहीं किया इसने। और फिर कह रहा है नहीं तो व्यभिचारी हूं, मतलब व्यभिचार भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट है ये। और फिर आगे क्या बोलता है? जो मेरे साथ में आया ये चुंगी लेने वाला, अपने आप में मतलब उसको बोल रहे चुंगी लेने वाला है, ये तो पापी है मन में, इसके जैसा भी नहीं हो परमेश्वर में। ये थोड़ा इसके लिए क्या हो गया? ज्यादा हो जाता है। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, हमें तुलना नहीं करनी है। आप जैसा भी उसका लेखा वो लेगा। और ऐसा करके फिर क्या बोलता है? और आके सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। 12 पद आप पढ़ो, 12वीं आयत। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। फिर आगे, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। मतलब बहुत ही धर्मी व्यक्ति है फरीसी। मैंने आपको कहा ना, ये लोग बहुत ही रीति विधि को मानने वाले लोग थे, बिल्कुल मतलब शुद्ध, अपने आप को बिल्कुल सही थे, कई बातों में बिल्कुल सही थे, ये लोग गलत नहीं थे। लेकिन इनका क्या था कि जितने ये सही थे तो इनको अपने ऊपर भरोसा था और दूसरों को फिर ये ठट्टे उड़ाते थे। मतलब अपने आप को सही करना गलत नहीं था, क्योंकि दान देना गलत है क्या? गलत नहीं है। उपवास करना गलत है क्या? नहीं है। 2 दिन उपवास करता है, अच्छा काम करता है, किसी का अन्याय नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, बहुत ही सही व्यक्ति था ये। लेकिन फिर इसने क्या बोला? परमेश्वर, इस चुंगी लेने वाले के जैसा भी नहीं हूं मैं। तो ये क्या? एक तो अपने ऊपर भरोसा रखता था, दूसरा दूसरों को तुच्छ जानता था, और इस कारण परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी। और दूसरा जो पापी व्यक्ति, मतलब अपने आप को पापी समझता है, वो क्या प्रार्थना करता है? 13वीं आयत।
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, मतलब वो तो अंदर भी जाना नहीं चाहता, मतलब अपने आप को क्या समझ रहा है, छोटा समझता है ना। अब मतलब मैं इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सुबह शाम ये गाना नहीं है, पर मन का छोटा होना, मन में भी आप दूसरों को तुच्छ समझते हो ना, ये भी परमेश्वर में रुकावट बनती है। ये हम अच्छे बाइबल पढ़ने वाले, अच्छे से प्रार्थना करने वाले, अच्छे से संगति करने वाले भी इसमें रह सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति रह गया, पर चुंगी लेने वाले का परमेश्वर दूर खड़ा हुआ। और क्या लिखती है बाइबल, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता था वो। फिर क्या, छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। बस सिंपल, इतनी प्रार्थना की, सबसे छोटी प्रार्थना की उसने, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर, दया कर। बस उसने ये नहीं कहा कि मैं उपवास करता हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं दान देता हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं तो धर्मी हूं, उसने कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, ये सब परमेश्वर को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो परमेश्वर जानता है। आप कितना करते हो ये तो परमेश्वर जानता है। और बाइबल क्या कहती है, आगे मैं पढ़ना चाहूंगा 14 पद, मैं तुमसे कहता हूं वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। कौन व्यक्ति, फरीसी या चुंगी लेने वाला, परमेश्वर की दृष्टि में चुंगी लेने वाला। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चुंगी लेने वालों को ही प्रेम करता है, पापियों से ही प्रेम करता है, धर्मी जो सही सही काम करते उनसे नफरत करता है, ऐसा नहीं है। वो आपसे भी बहुत प्यार करता है। फरीसी से भी परमेश्वर प्यार करता था। परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो उपवास रखता था, वो दान देता था, न्याय का काम करता था, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता था, दूसरों को तुच्छ जानता था और अपने आप को ज्यादा समझता था, और अपने आप को वो बड़ा समझता था, जिसके कारण उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई और ये व्यक्ति छोटा बना और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी। एक और आगे पद में पढ़ लूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, 14 पद, 18 का 14 पद, मैं तुमसे कहता हूं वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम लोग, परमेश्वर ने हमको कहा है कि तुमको प्रार्थना करनी है, और जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुमको उत्तर दूंगा। ये परमेश्वर का इनविटेशन है, वो आज परमेश्वर कहता है। पर जब हमारी प्रार्थना सुनी जाए, हमारी जिंदगी में काम हो, इसके लिए आपको नम्र बन के प्रार्थना करनी होगी, छोटा बनना होगा। अपनी प्रार्थनाओं में शिकायतें नहीं डालनी है कि परमेश्वर वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। उसका लेखा वो देगा, आपका लेखा आपको देना है। बस आप अपना ख्याल रखो, दूसरों का परमेश्वर संभालेगा। और आपको ज्यादा ही चिंता हो रही है तो उसके लिए प्रार्थना करो, है ना। कई बार हमको ज्यादा ही उसकी टेंशन आ रही है तो हम प्रार्थना करो ना, और जब हम दूसरों की प्रार्थना करेंगे तो और परमेश्वर फास्ट हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन और बड़ी बातें बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। बाइबल में पदस्थल में लिखा, धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। हम कैसे प्रार्थना करें? क्या रटी रटाई प्रार्थना करें, या कोई उसका सिस्टम है? प्रार्थना का मतलब सिंपल है, मैं नहीं कर सकता हूं परमेश्वर। आपको एक बात माननी होगी, परमेश्वर मेरी शक्ति से बाहर है, मेरी समझ से भी बाहर है, मुझे तेरी जरूरत है। आप जब छोटे, किसी को बाहर जाके नहीं बोलना है, पर अपने प्रार्थना के रूम में आपको छोटा बनना है। और आप ऐसा करेंगे तो जैसे उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपकी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आपकी जो भी जरूरत हो, आपकी आवश्यकताओं को आप प्रभु के हाथ में दे सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है
जिसको परमेश्वर नहीं कर सकता है। पर हमको नम्र होकर के परमेश्वर के पास जाना होगा। और बाइबल कहती है एक जगह नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी। नम्र का मतलब वो अपने आप को ये मानता है कि मुझे दूसरों की ज़रूरत है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। हाँ, अपने आप को वो छोटा मानता है तो परमेश्वर उसको बड़ा बनाता है। लेकिन मन के कई बार अपन मन में इतने अपने आप को अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं तो परमेश्वर वहां काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आपकी कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ आज की नाइट में हो सकती है। आप हम्बल बने, नम्र बने और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करके देखो, आंसू बहा के देखो। जो आपके ऊपर हंसते हैं, परमेश्वर उनके सामने आपको उठाएगा, आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। जैसे इस फरीसी ने चुंगी लेने वाला के बहुत ठट्टा किए होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को भी बोल रहा है कि इसके समान नहीं हूं परमेश्वर, तो उसके सामने तो बोलता ही होगा वो। लेकिन परमेश्वर ने उस छोटे व्यक्ति को उठाया और बहुत आशीषित किया। वैसे ही मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, आज की रात में एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तूने निमंत्रण दिया है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे मैं बात करूंगा। परमेश्वर, वो बातें जो मेरी समझ से परे हैं, आज की रात में प्रार्थना करता हूं पिता। जो बातें मेरे शक्ति से बाहर है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। जो भाई बहन मुसीबतों में है, समस्याओं में है, इनके जीवन में तकलीफें हैं, परमेश्वर इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, इनके घर में आना, इनकी जिंदगी में आना। परमेश्वर, जो नम्र होके प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू जरूर प्रार्थना सुनता है। तू कभी भी तुच्छ नहीं जानता परमेश्वर, तू कभी धोखा नहीं देता परमेश्वर, तू कभी निकालता नहीं परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते, हम दूसरों को तुच्छ नहीं जानते पिता। किसी की कमजोरी है हम समझ सकते हैं पिता, उन पर भी तू दया करना, आशीष करना और अनुग्रह करना पिता। आज की रात इस मीटिंग में जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहन के जीवन में तू काम करना, आशीष करना और ब्लेस करना पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना का नजरिया बदलने पाए, हमारे विचारों का नजरिया बदलने पाए। हर एक के जीवन में आज की रात में तू मिरेकल करना पिता, काम करना और आशीष कर पिता। परमेश्वर, आपने काम किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।